रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Udaan Idol Season 3 is organized by Udaan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udaan, a flight of life. ज्योति, दो औरतें आम के पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रही थी। फिर क्या हुआ? आम पक गए। ज्योति, दो औरतों को 14 साल की सजा हुई और जब वो 14 साल की सजा काट के जेल से बाहर निकली तो पूछो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? चल बहन, बाकी बातें हम व्हाट्सएप पे कर लेंगे। ओह माय गॉड। ज्योति, तो परसों टीचर डे था, तो तुम वैसे भी बाय प्रोफेशन टीचर हो और तुमने मुझे भी सिखाया और टैक्सी में कई लिसनर्स को भी सिखाया है। तो पहले तो चल तुम्हें टीचर डे की शुभकामनाएं। शुक्रिया। शुक्रिया को मैंने तेरा उधार लौटा है। अच्छा, तो अब तू टीचर बन और मैं स्टूडेंट बनता हूँ और मेरे क्योंकि ये उड़ान आइडल है तो तुम मेरे को म्यूजिक सिखा। ओह वाओ, चलो तो फिर छोटे बच्चे की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, कोई एंड से भी शुरू करता है। गाओ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। अरे कंप्लीट थोड़ी ना करना था। गा रे। पहले मैं कौन सा सालसा कर रहा था? जो मैं गा रही हूँ वो गा। मारे। मैं नहीं कभी भी माँ को रे करके बुलाता, मेरा दिमाग खराब है। कुछ और। ओ कमेंट क्यों कर रहा है? पारे। पहले बाजार से मंगा रे। तू ना मुझे पागल कर देगा, मुंह बंद करके गा। धारे। गाब। मैं मुंह बंद करके गा रहा हूँ, तुमने कुछ भी तो बोला है। तेरा कुछ नहीं बनेगा, बुढ़ारल की ओर बढ़ते हैं। नई उमंग है, नया जोश है, हर किसी ने खोया अपना होश है। जितने भी लोगों ने अभी तक सुना है उड़ान आइडल के एपिसोड्स को, यकीन मानिए हर शख्स मदहोश है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति मलिक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और मैं हूँ आपका दोस्त दानिश महाजन। और आज फिर से उड़ान आइडल के ऑडिशन राउंड के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, बेशक। और आपको बता दें कि आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि आप लोगों का हमारे साथ जिस तरह से साथ है, शो बिल्कुल खास है। इस चीज का हमारे जजेस को और हमको पूरी तरह से एहसास है। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट, विकलांग कल्याण समिति, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद विधिक न्याय केंद्र, सपोर्टेड बाय नैब दिल्ली एंड मित्र ज्योति। चलिए तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे 4 जजेस से। सबसे पहले हमारे कंटेस्टेंट्स को अपनी विशेस देने आ रहे हैं पुनीत सोनी जी। ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी को और खूब अच्छा गाइए, मेहनत कीजिए और उड़ान आइडल में छा जाइए। ऑल द बेस्ट। चलिए तो आपका तारुफ आज के दूसरे जज से करवाते हैं, बुलाते हैं सैफ रहमान जी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द लिसनर्स। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्तों में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक छोटी शिकायत ये है कि कुछ कंटेस्टेंट्स का हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग में शोर है, ज़रा इसका ध्यान रखें आप लोग सभी। आपसे यही गुजारिश है। ऑल द बेस्ट। दिव्यता मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप सबसे उम्मीद करूंगी कि कंपटीशन को सीरियसली लीजिए, जैसा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो ऐसा ना करें। कंपटीशन को सीरियसली लीजिए और अच्छे से अच्छी रिकॉर्डिंग दीजिए। चलिए तो आज के चौथे जज से आपका तारुफ करवाते हैं। इस्तेमाल करते हैं ठाकुर साहब का, लाल सिंह ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद और वेरी गुड इवनिंग। आज हम चौथे एपिसोड में दाखिल हो चुके हैं
अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में कहूँ तो गो एटलीस्ट फॉर 4. थैंक यू. Right. And from next episode onwards, we will have maximum. So, यानी अगले एपिसोड से जो हमारी एंट्रीज होंगी 15 की जगह हम 20 सुनाया करेंगे, तो एक नई अपडेट. चलिए, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर. जी हाँ, बिल्कुल प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं. आइए तो पहली परफॉर्मेंस के लिए आपको ले चलते हैं पहाड़ों पर. हमारे बीच आ रहे हैं अभिषेक फ्रॉम शिमला. मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी. मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी. मुझे इश्क है तुझी से मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का वो बहार तूने दी है. मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी. मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी. मुझे इश्क है तुझी से. मुझे इश्क है तुझी से. क्या बात है, बहुत अच्छा गाया अभिषेक आपने. चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं. पहाड़ों से आप हैं, चलिए हम भी एक पहाड़ी जज के पास चलते हैं. ठाकुर साहब. अभिषेक, मेरे को जजेस आज कम से कम आपकी ताल को लेके तो खुश होंगे. आपने ये गाना ताल में गाया, रिदम में गाया, और बाकी ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड. पुनीत सर. ताल वाली बात तो ठीक है ठाकुर साहब की अभिषेक, लेकिन बात ये है कि उड़ान आइडल एक बहुत ही रेप्यूटेड शो है और पिछले 2 सालों में इसने अपना एक अच्छा खासा लेवल सेट किया है. तो उड़ान आइडल में जो पर्सनली मेरा मानना है, जो कि मैंने पिछली बार भी क्लियर किया था, कि पार्टिसिपेशन के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, जो कि मुझे फिलहाल आपकी इस परफॉर्मेंस में नहीं दिखी. ये बात सच है कि आपकी आवाज में एक मखमलीपन है, जो अगर आप रियाज करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो खूब खिलेगा. लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपको इस सीजन में मेहनत की जरूरत है. तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन. थैंक यू. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर राउंड एंड फॉर सीजन. 1 फॉर राउंड, 1 फॉर सीजन. लेट्स मूव टू द अदर जजेस फॉर देयर रीजंस. सैफ सर. अभिषेक साहब, ये गीत जो आपने गाया उम्मीद फिल्म से है और इसके म्यूजिक डायरेक्टर रवि हैं. इस कदर ये गीत परफॉर्म किया जाता है और इसके भावनात्मक पहलू को अगर हम देखें, वहाँ पर हमें वो बात बिल्कुल नज़र नहीं आई, बिल्कुल सुनाई नहीं दी. इस गीत को आपने बहुत ही डर डर के, बहुत ही परेशान सा होकर गाया है, लेकिन आपकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है. आप चाहें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. इसलिए हम ये चाहेंगे कि अगली बार आप बिना किसी कमी के हमारे इस शो में आए अगले सीजन में. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन. ओह, तो एक जज ने आपको इन किया है और 2 जजेस ने आपको अगली बार के लिए कहा है. तो अभिषेक, अब हमारे चौथे जज का जो डिसीजन है वो क्या होता है, ये जानना तो बहुत जरूरी है. तो चलते हैं दिव्यता मैम के पास. अभिषेक जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला मेरा जजमेंट आपके लिए, क्योंकि आई थिंक ये डिसाइड करेगा कि आप इन है या आउट. लेकिन मैं भी अपने 2 जजेस के साथ जाना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन ही कहना चाहूँगी, क्योंकि आवाज़ अच्छी होने से ही केवल हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते. म्यूज़िक में सुर, लय, ताल, एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं
और स्पेशली लाइट म्यूजिक में तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो अच्छी मेहनत कीजिए, आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी है ही। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। अभिषेक, इस प्रोग्राम का जो आगाज हुआ है इस नोट पे हुआ है कि आप मेहनत करें और अगले सीजन में हमें ज्वाइन करें। तो चलिए, आप निराश मत होइएगा, अगली बार पूरी तैयारी के साथ आइएगा। लेकिन मुझे इश्क है तुझी से, तो अगली बार जरूर आइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। चलिए तो अगली परफॉर्मर को बुलाते हैं। अगली परफॉर्मर हमारी है गुजरात राजकोट से। आइए वेलकम करते हैं अक्षिका कारेलिया जी का। मैं राजकोट गुजरात से अक्षिका कारेलिया आपके सामने एक गीत पेश कर रही हूँ, जिसके शब्द हैं आपकी नज़रों ने समझा। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है अक्षिका कारेलिया, आपने बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया और शायद ये सॉन्ग सबका फेवरेट सॉन्ग है। सब बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत पसंद आता है सबको ये सॉन्ग। तो चलिए जजेस के पास चलते हैं, उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी ये जानते हैं। दिव्यता मैम से शुरुआत करते हैं। जी मैम। अक्षिका जी, आपने जो गाना लिया वो बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, लेकिन मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपसे कि आप उसे उस तरीके से नहीं निभा पाई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सुर, लय, ताल, एक्सप्रेशन सभी चीज़ें मायने रखती है। सो नेक्स्ट सीजन में पूरी मेहनत करके आइए, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा गा पाएंगी। आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। चलिए, तो एक मैम ने सॉरी मांग ली है। साहब सर, आपकी नजरों ने क्या समझा है? हमारी नज़रों में दानिश जी ये गीत एक ऐसा गीत है जो सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसको परफॉर्म करते वक्त आर्टिस्ट को बहुत संभल कर गाना होता है। इस बात से दिव्यता मैम भी मुत्तफिक होंगी जहाँ तक हम समझते हैं। तो इसमें क्या है, आपके जो भावात्मक, फिर मैं इस बात के बारे में बात करूँगा, गीत को अदा करते करते हम उसके जो इमोशंस होते हैं उसको कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, और इस गीत के जितने उतार चढ़ाव हैं उसके हिसाब से स्वरों को भी बहुत ही संभल कर लगाना होता है। हालांकि सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है ये, तो हम भी माफ़ी चाहेंगे आपसे अक्षिका जी, और उम्मीद करेंगे कि अगली बार आप पूरी परफेक्शन के साथ इस शो में तशरीफ लाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठाकुर सर। अक्षिका, इस बार सुरों में काफी गड़बड़ हुई, तो your fortune did not favor you this time. All the best for the next time. Thank you. पुनीत जी। वैसे तो मेरे तीनों साथी सारी बातें कह चुके हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ लास्ट में, मुखड़ा बहुत बिखरा हुआ था, लेकिन अंतरे में कुछ इम्प्रूवमेंट थी। तो आप मुखड़ा भी इसी तरह गा देती तो शायद मैं आपको कुछ ना होने पर भी आगे ले जाता, लेकिन फिलहाल सॉरी। चलिए, तो अक्षिका जी, आप अगले सीजन में हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद है आपको इस शो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मिलेगा। आप हमारे साथ इसी तरह प्रोग्राम में बने रहें और प्रोग्राम को सुने, एंजॉय करें, बाकी सिंगर्स से भी सीखें और हमारे जजेस से भी सीखें।
बहरहाल जो एक शख्स कभी नहीं कुछ सीखता है, मुझे उसके पास जाना है अगले परफॉर्मर को बुलाने के लिए। चलिए नौसिखिया जी। पहली बात तो सेम टू यू। चलिए अब मैं अगले परफॉर्मर को बुलाती हूँ। तो अगले परफॉर्मर जो आएंगे वो दानिश से तो बहुत अच्छा ही गाएंगे। आ रहे हैं हमारे बीच भास्कर फ्रॉम दिल्ली। ओ जीना 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 रे ओड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना 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 रे ओड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना 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 रे ओड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। मेरी परछाई तेरा ख्याल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना 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 रे ओड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना 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 रे ओड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। कमाल का गाया भास्कर जी आपने। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है जजेस का। पुनीत जी। भास्कर, खरच का रियाज कीजिए। जहां जहां आपने हाई पिच में गाया है काफी अच्छा गाया है, लेकिन लो में बहुत गड़बड़ है। तो चलिए एक मौका मैं आपको देता हूं आपके सुरों को देखते हुए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। अरे वाह क्या बात है। तो एक इन ठाकुर सर। भास्कर, फील पे ध्यान दीजिए। गो अहेड। थैंक यू। सैप सर। भास्कर जी, इस गीत में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टचेस हैं जो हमें आपकी आवाज़ में दिखे। बस जब नीचे के नोट्स में आते हैं, आप जब डाउन आते हैं, वहाँ पे ज़रा सा बिखर जाता है। हमारी तरफ से भी आप अगले राउंड में आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट। दिव्यता मैम। भास्कर जी, जो गाना आपने चूज किया वो जैसा कि बाकी जजेस ने भी कहा, रियली बहुत टफ है। बहुत एक्सप्रेशन, इमोशंस, उतार चढ़ाव, विब्रेटो, बहुत सारी टेक्निकल चीजें सॉन्ग में है। एंड आई एम सॉरी, वैसा कुछ मुझे आपके गाने में नहीं दिखा। और अगर आप इस गाने की जगह कोई दूसरा गाना चूज करते जो थोड़ा इससे सिंपल होता तो शायद आप फिर भी निभा पाते, पर मेरे हिसाब से इस गाने को आप नहीं निभा पाए। सो आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। बाकी मेरे डिसीजन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन हो ही गए हैं। बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगले राउंड में
अगर आप आ भी रहे हैं तो गाना ऐसा चूज कीजिए जो आप निभा पाए। तो दिव्यता मैम, एक बात जाननी थी, आपने बोला कि इसमें इस गाने में बहुत टेक्निकलिटीज हैं, वाइब्रेटो, तो ये Yes. गाना किसी इंजीनियर ने तैयार करवाया है? ये कह लीजिए दिनेश जी कि आजकल जो रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियोज में वो सारे इंजीनियर्स ही होते हैं, जो बहुत सारी बारीकी और टेक्निकल चीजों को, अगर सिंगर की गड़बड़ भी हो रही होती है तो वो टेक्निकल चीजें के थ्रू ही जो है वो उसको चलिए, तो हम एक नई जॉब प्रोफाइल तैयार कर देते हैं, म्यूजिकल इंजीनियर। बिल्कुल सही। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस भास्कर। अब अगले राउंड में जो सजेशंस आपको दी गई हैं उसे जरूर फॉलो कीजिएगा और एक दमदार परफॉर्मेंस हमें भेजिएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो अगले परफॉर्मर से आपको मिलाते हैं। अगले परफॉर्मर जो गा रहे हैं, बड़ी जिंदगी सवारे मुझको गले लगा के। आइए सुनते हैं हरीश कश्यप को। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझ खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। क्या बात है हरीश कश्यप, बहुत अच्छा गाया आपने। जजेस के पास चलते हैं और कमेंट्स लेते हैं आपकी इस परफॉर्मेंस पर। पुनीत सोनी जी। साहब माफी चाहता हूँ, टेक्निकली यू आर डिस्क्वालिफाइड। थैंक यू। डॉक्टर मैम। आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। रहमान साहब। हरीश जी, इस बार के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, अगले सीजन के लिए ऑल द बेस्ट। ठाकुर सर। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई पुनीत जी, आप क्लैरिफाई कर दें, क्या टेक्निकल ग्राउंड पे ये डिस्क्वालिफाइड है जैसा आपने कहा? बिल्कुल, डेफिनेटली हरीश जी, आपने जो गाना गाया है, आपने, क्योंकि हमने कहा था कि आपको स्थाई और अंतरा गाना है, लेकिन आपने सिर्फ मुखड़ा गाया है, स्थाई गाई है, अंतरा नहीं गाया, इस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ओके, तो चलिए अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं करणवीर सिंह फ्रॉम पंजाब। नमस्कार, मेरा नाम करणवीर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब पंजाब से हूँ। तो उड़ान आइडल में सेकंड टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं। तो अब की बार मैं आपको एक गाना सुनाने जा रहा हूँ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, दीवानों सा हुआ हमको उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हुआ हमको उनसे प्यार हुआ, धीरे से वो पास आए, चुपके से इज़हार हुआ, धीरे से वो पास आए, चुपके से इज़हार हुआ, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो,
तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम रहते हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया करणवीर, कमाल का आपने गाया। और ऑब्वियसली हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट हमारे दिल में रहते हैं धड़कन बन के। जजेस के कमेंट लेते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस गाने के बारे में। दिव्यता मैम। आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। सैफ सर। करणवीर जी, आपने गाने की सॉफ्टनेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया अपनी आवाज़ के माध्यम से। न जाने इतना सॉफ्ट गीत है ये, और आपने इसको इतना हार्ड क्यों गाया, ये बात समझ में नहीं आई। इसलिए हम इस बार के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठाकुर साहब। करणवीर, सुरों के मामले में तो मैं आपको कहूंगा कि काफी ठीक थे। ठीक है, थोड़ा आपको सीरियस लेना चाहिए था ये गाना। और इसमें ऐसी चीज है जैसे आप गा रहे हैं, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ये जो आप कर रहे हैं ना पहली बार, ऐसा लग रहा है आप गाड़ी चला रहे हैं। हर बार आपने जब रहते हो आया ना, पहली बार ऐसा लगता है जैसे गाड़ी चल रही है आवाज के थ्रू, आवाज के माध्यम से। बट हैविंग सेड दैट, आप ध्यान रखें ऑडिशंस के हिसाब से, सुर के हिसाब से, मैं देखूं वॉइस क्वालिटी के हिसाब से, आई कैन टेक यू इन द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। पुनीत सर। करणवीर, इस बार के लिए मुझे कम से कम माफ करो, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि मुझे सिर्फ सुर नहीं चाहिए। आपके गीत में मुझे आपका सुर भी चाहिए, एक्सप्रेशन भी चाहिए, आपकी सीरियसनेस भी चाहिए। तो मुझे एक एक चीज थोड़ी थोड़ी चाहिए, तभी मैं आपको समझ पाऊंगा कि आप अगले राउंड में जाने के लिए एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स आपको हर चीज में चाहिए, जो कि सुर के अलावा किसी और चीज में फिलहाल आपने नहीं लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। तो चलिए करणवीर जी, आप डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, अगले सीजन में और तैयारी के साथ हमारे साथ आइएगा। जजेस से और हमारे बाकी सिंगर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे प्रोग्राम को इसी तरह सुनते रहिए। इसी के साथ अब हमें जाना है एक ब्रेक पर, लौट के आएंगे। बहुत सारी मेलोडियस वॉइसेस आपको सुनवाएंगे। डोंट गो अवे। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637।
कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना, और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं। ओफो, स्टाइलस तो मैं घर भूल गई। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं। पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्टिक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8000 की सब्सिडी के साथ। ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेस हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है। तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर 8000 की सब्सिडी के साथ। डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए nupur@saksham.org या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर। लिमिटेड डिवाइसेस आर अवेलेबल। जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। उड़ान आइडल सीजन 3 is organized by उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट, विकलांग कल्याण समिति, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद वैदिक न्याय केंद्र, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल सीजन 3 ऑडिशन राउंड एपिसोड 4 में। तो परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है और अब हमें आपको सुनानी है अगली 5 परफॉर्मेंसेस। हमारे बीच में आ रही है किरणदीप कौर फ्रॉम पटियाला। मेरा नाम किरणदीप कौर है और मैं पटियाला स्कूल फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं एक गाना गाने जा रही हूँ जिसके बोल हैं, ये जिंदगी उसी की है, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, उसी की है। थैंक यू। बहुत अच्छा किरण जी आपने गाया है और ये रियलिटी भी है जो आपने गाया। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं आपकी सिंगिंग के बारे में। ठाकुर साहब। किरण गाया ठीक है, थोड़ा जल्दी गाया है, मतलब थोड़ा स्पीड में गाया है, ध्यान रखिएगा प्लीज। वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड। दिव्यता मैम। किरणदीप, आपकी आवाज ठीक ठाक है, गाना भी आपने जो लिया वो आपने कोशिश तो की है ठीक गाने की, लेकिन फिर वही बात मैं कहना चाहूंगी, जो बारीकियां आनी चाहिए थी, जैसे एक और पार्टिसिपेंट जिन्होंने आपकी नजरों ने समझा, आई थिंक वही गाया था, जैसी प्रॉब्लम उनके साथ थी, कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम मुझे आपके भी सॉन्ग में लग रही है कि बहुत सी बारीकियां, बहुत सी चीजें जो इस गाने में है वो आपने छोड़ दी है। तो आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। दिल की धड़कने ना सुन, ये चीज जो है, गले की लोच जो होती है, वो मुझे बहुत ज्यादा मिस लगी, जो कि दिव्यता मैडम ने कह दिया, अपने ढंग से मैं कह रहा हूँ। लेकिन सुर आपका ठीक ठाक था और गाना आपकी आवाज में सूट कर रहा था। जो लता जी की पुरानी आवाज थी, लगभग उसी तरह का एक्सेंट आपने देने की कोशिश की है। तो आपको मैं अगले राउंड के लिए ले रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगली बार ऐसी गलतियां ना करें। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। जहां तक पुनीत जी ने जिक्र किया गाने की जो लोच है, उसके पीछे कारण ये रहा है, आपने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की
अगर आप इसको बहुत आराम से ठहर कर गाती तो आपके गले में वो कैपेसिटी है कि आप वो तमाम हरकतें ले सकती थी जो इस गीत के लिए रिक्वायर्ड है। अगले राउंड में आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। बस इसी बात को इसी चेतावनी के साथ हम आपको अगले राउंड में ले जाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, तो कंग्रेचुलेशंस आपको। आप अगले राउंड में तो जा रही हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी दमदार परफॉर्मेंस हमें भेजिएगा अगले राउंड के लिए। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो अगले जो हमारे परफॉर्मर हैं, इनके जो फर्स्ट नेम और सर नेम म्यूजिकल इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, पंकज हो चाहे घोषाल हो। चलिए, तो आइए सुनते हैं पंकज घोषाल जो कि दिल्ली से हैं। आइए सुनते हैं क्या सुनाते हैं आज। Good evening. My name is Pankaj Ghoshal. I am studying in Sunriseville School. I am 19 years old. I am studying in class 10th. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो भी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसी फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ एहसान है इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। बहुत खूब पंकज, बहुत अच्छा गाया। जजेस के पास चलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पर कमेंट्स लेते हैं। सैफ सर। पंकज जी, ये गीत बहुत ही इमोशनल जो आपने उठाया, इसमें स्वरों की पकड़ का या यूं कहें कि वॉइस कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। बेशक सोनू के इस गीत ने कमाल किया है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। और आपके यहाँ उस कंट्रोल की हमें थोड़ी सी कमी दिखी, लेकिन कोशिश अच्छी की आपने, इसीलिए हम आपको एक चांस अपनी तरफ से और देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आप जो भी गीत सुनेंगे उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ करने का प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। साहब सर, आज हर गाने में आप इमोशनल हो रहे हैं या इमोशनल टच ढूंढ रहे हैं, सब ठीक ठाक है? हाँ, बात ही कुछ इमोशनल है भाई, गाने ही अच्छा है। ऑन इमोशनल नोट चलते हैं हम इमोशनल जजेस के पास। पुनीत जी। दानिश, कंटेस्टेंट्स के मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम मुश्किल गाना गाएंगे, मुश्किल स्वर होंगे तो जजेस हमसे प्रभावित होंगे और हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो लेट मी क्लैरिफाई, मैं उनकी ये गलतफहमी दूर कर दूं
ऐसा कभी नहीं होता। आप आसान गीत गाइए, अच्छा गाइए, आप ज़्यादा अच्छे से सिलेक्ट होंगे। फिलहाल आपने गाया तो ठीक है, लेकिन इन बातों का ख्याल रखिए, गीत वही चुने जो आप निभा सकें। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। दिव्यता मैम। पंकज जी, जो गीत आपने लिया बहुत सुंदर गीत है ये, और बहुत अच्छे तरीके से इसे गाया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस गीत को निभाने की जो आपने हिम्मत की है उसे सल्यूट करने वाली बात है ये। और दूसरी बात, बहुत जल्दबाजी में आपने इसे गाया है, और अगर थोड़ा और ध्यान देते तो ये जो कमियां आपके आवाज़ में और गायकी में रह गई है वो भी आप उन कमियों को भी आप दूर कर लेते। और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट राउंड में आप जिस गीत को भी ले उससे बहुत अच्छे से सुन के उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके कीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। ओके, तो 3-3 हरी झंडियां। ठाकुर साहब। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। बस मैं आपकी इसी चीज का कायल हूँ। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, और अगले राउंड में आइए। हर जगह कमल खिल रहा है, तो यहाँ भी खिलेगा, पूरी उम्मीद है। अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस आ रही है दिल्ली से। आइए सुनते हैं मीना श्रेष्ठा जी क्या गा रही हैं। हेलो रेडियो उड़ान, मैं मीना दिल्ली से, और मैं आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। है मेरे दिले नादा, तू गम से ना घबराना, है मेरे दिले नादा, तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, है मेरे दिले नादा, तू गम से ना घबराना, अरमान भरे दिल में जख्मों को जगा दे दे, भड़के हुए शोलों को कुछ और हवा दे दे, बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना, है मेरे दिले नादा, तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, है मेरे दिले नादा, तू हमसे ना घबराना। ऐ मेरे दिले नादान, तू गम से न घबराना, तू गम से न घबराना। मेरे सारे स्वर लगे हैं पहली बार। चलिए जजेस के पास जाते हैं, और गम से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, और गाना जरूर गाना चाहिए। ठाकुर साहब। मीना, आपने जो शुरू किया गाना ना, वो थोड़ा सा उसमें इशू था, बट ऑल इन ऑल ठीक था। ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। साहब सर। मीना जी, ये टावर हाउस का गीत आपने गाया, और इस गीत को जैसे कि हमने पिछले एक कंटेस्टेंट को कहा था कि आप बहुत जल्दी में हैं, आप थोड़ा सा स्लो हो गई। बाकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आपकी अदायगी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा एक्टिवली अगली बार जब आप गीत चुनें अगले राउंड में,
तो कुछ एक्टिवली परफॉर्म कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत सर, राम्रो गाउनुभयो हजुर। अन्तरमा तपाईँलाई कुनै के भयो तर मुड बनाउनु पर्छ। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। रियाज गर्नुहोस्। चलिए, तो ये रेडियो उड़ान का नेपाली वर्जन आपने सुना। तो बहरहाल इनको अगले राउंड में जाने की इजाजत मिल गई है। सिंपल शब्दों में चलते हैं आगे चौथे जज के पास। डॉक्टर मैम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। आज मैम बहुत स्माइल कर रही हैं, क्या हो गया मैम? एक्चुअली रीजन कुछ और है। रीजन ये है कि आज हम अपने मम्मी के घर जा रहे रहने के लिए, इसलिए खुश हो रहे हैं हम। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस मीना श्रेष्ठा जी। अब अगले राउंड के लिए तैयारी जरा अच्छे से कीजिएगा ताकि हमें एक और मजेदार परफॉर्मेंस सुनने को मिले। चलिए, तो अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं जो कि हैं फ्रॉम अंबाला हरियाणा, जहां वो दही का खाना। चलिए, तो सुनते हैं परमजीत जी क्या सुनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं परमजीत सिंह अंबाला सिटी हरियाणा का रहने वाला हूं और आज रेडियो उड़ान के लिए अपना ऑडिशन दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगा। चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। कल तक जिसने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब कर रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। थैंक यू। क्या बात है परमजीत, बहुत अच्छा गाया और बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है। जजेस के पास चलते हैं, क्या कमेंट्स हैं आपकी इस परफॉर्मेंस पर? सैफ सर। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। ये गाना कुछ इस तरह से है परमजीत जी। आपने जो परफॉर्म किया थोड़ा सा वो फ्लैट लगा हमें। वैसे स्वरों की जहाँ तक बात है काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और हम यही कहेंगे कि अगले राउंड में आप ज़रा फिर वही भाव पर ध्यान दीजिएगा और परफॉर्मेंस की जो ओरिजिनलिटी है उसे मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए ठाकुर साहब। परमजीत, आपने इस गाने में आह बहुत अच्छी भरी। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। पुनीत सर। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। डॉक्टर मैम। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए, तो अब हम अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं जो कि है नेहा कुलकर्णी फ्रॉम बेंगलोर। आइए सुनते हैं। Hello everyone, this is Neha Kulkarni. I am a student at Mitra Jyoti, Bangalore. I am going to sing a song from the movie Sur and it is sung by Lucky Ali and Sunidhi Chauhan.
आ भी जा ए सुबह, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा ए सुबह, आ भी जा। रात को कर विदा दिले रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा ए सुबह, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा ए सुबह, आ भी जा। रात को कर विदा दिले रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा ए सुबह, आ भी जा। मेरे दिल के पागलपन की ओ सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में वो तेरा क्या है। मैं हूँ गगन, तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। रात को कर विदा दिले रुबा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा ए सुबह, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा ए सुबह, आ भी जा। क्या बात है नेहा, बहुत ही स्वीट वॉइस है आपकी, और जजेस को आपकी ये स्वीट वॉइस स्वीट लगी या नहीं ये तो उनके कमेंट्स ही बता पाएंगे। आइए चलते हैं, कमेंट्स लेते हैं जजेस के। पुनीत सर, पिछले किसी कंटेस्टेंट को भी मैंने कहा, आपको भी कहता हूं, ये मत सोचिए कि कठिन गाकर आप अच्छे मार्क्स ले लेंगी और जजेस आपसे प्रभावित होंगे। वो गाइए जो आप निभा सकें। आपने कहा आप लकी अली और सुनिधि जी का वर्जन गा रही हैं, लेकिन आपने पूरा लकी अली जी का पार्ट ही गाया है, और अंतरा आप सुनिधि जी का गाती तो फिर मैं मान लेता। सुर कई जगह आपके हिल गए हैं। अंतरे की जो कंक्लूडिंग पार्ट था वो आपका काफी हद तक बिखर गया, तो आप कोशिश करिए, अगली बार आप मेहनत कीजिए, अगली बार आइएगा अकॉर्डिंग टू मी। खैर, सुनिधि जी का पार्ट ना गाना इसकी वजह नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, लेकिन सुरों में बिखराव और एक्सप्रेशन आपके इस अगले राउंड में न जाने की एक मेरे मुताबिक बहुत बड़ी वजह है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। ठाकुर साहब, मेरी तरफ से सीजन की जगह राउंड कर दीजिए। थैंक यू। ओके, तो एक इन और एक आउट है फिलहाल। बाकी दो जजेस के कमेंट्स लेते हैं और देखते हैं किस और जाती है आपकी ये परफॉर्मेंस। सैफ सर। नेहा जी, यूं तो बहुत सी कमियां हैं आपके गीत में, जैसा कि पुनीत जी भी बता चुके हैं, लेकिन एक चीज जो हमें अच्छी लगी उसके लिए हम आपको और मित्र ज्योति को दोनों को मुबारकबाद देते हैं। रिकॉर्डिंग क्वालिटी अभी तक की हमें आपकी परफॉर्मेंस की इस सीजन के शोज में सबसे बेहतरीन लगी। बाकी जहाँ तक सुर और इमोशंस का ताल्लुक है उसके लिए हम भी आपसे माफ़ी चाहेंगे। अगले सीजन में बहुत अच्छी तैयारी करके आइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। डॉक्टर मैम, राउंड या सीजन? नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन। चलिए, तो नेहा जी अगले सीजन में आपसे मुलाकात होगी, ये उम्मीद करते हैं। मेहनत कीजिए। इसी के साथ हमें ब्रेक पे जाना है, लौट के आएंगे कुछ और मजेदार परफॉर्मेंसेस। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको हमारे जो कंटेस्टेंट्स पिछले एपिसोड में डेंजर जोन में थे उनका रिजल्ट भी बताएंगे। सुनते रहिए उड़ान आइडल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तुम्हारा नंबर किस चीज के लिए? राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सुपर लिमिटेड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जयपुर, मंसूरी, जिम कॉर्पोरेट, थाईलैंड, कितनी सारी ट्रिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की। मैंने कितनी बार सीट बुकिंग की कोशिश की पर उनकी सीट्स इतनी जल्दी फुल हो जाते हैं कि मेरा नंबर आता ही नहीं। डोंट वरी, इस बार तुम्हारा नंबर जरूर आएगा क्योंकि राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर जा रहे हैं ट्रिप टू गोवा स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस। क्या आप भी एंजॉय करना चाहते हैं गोवा का वेदर और क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गोवा के बीच पर समुद्री लहरें, साउथ एंड नॉर्थ गोवा साइट सीन, क्रूज ऑन रिवर मंडोवी, डीजे नाइट, गेम्स और भी बहुत कुछ? इफ यस, देन दिस इज द राइट टाइम। ट्रिप टू गोवा होने वाला है 3 नाइट्स एंड 4 डेज का 21 नवंबर से 24 नवंबर तक फॉर द कॉस्ट ऑफ ओनली 5,990। फर्स्ट 40% की रजिस्ट्रेशन के बाद ये अमाउंट डबल भी हो सकती है। सो लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। गोवा तक आने जाने के अरेंजमेंट्स आपको खुद करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल करें 9811641952 पर या फिर मेल करें amit@rst@gmail.com पर। आज ही रजिस्टर करें, कहीं फिर आपको ना कहना पड़े कि मेरा नंबर कब आएगा। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल और उड़ान आइडल में मस्ती और सिंगिंग का दौर जारी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, इंट्यूशंस भी हैं। चलिए तो आइए बुलाते हैं अगले परफॉर्मर जो कि राहुल है झारखंड से। मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार कहता हूँ और एक गाना का प्रस्तुति देने जा रहे हैं। जो गाना का बोल है दिल मेरे तू दीवाना है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है, नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है, माना कि है अंधेरा घना, किसने किया तुझको मना, तारों की शम्मा जला, सच होंगे सपने भी, मैंने है ऐसा सुना, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है। थैंक यू।
क्या बात है राहुल, बहुत अच्छा गाया आपने। जजेस के पास चलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पर कमेंट्स लेते हैं। उन्हें जी। राहुल, कोशिश बहुत अच्छी है आपकी, सुर, रिदम, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज फाइन। एक आध जगह को मैं छोड़ दूं तो आपने बहुत अच्छा गाया है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। सैफ सर। हर पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। ये जो इन शब्दों का जो कंक्लूडिंग पार्ट है, बहुत अच्छी अदायगी हुई है राहुल। और अगले राउंड के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। ठाकुर साहब। गुड, ऑल द बेस्ट। दिव्यता मैम। राहुल, आपने जो सॉन्ग गाया बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी आपकी आवाज है। बस सिर्फ एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है इम्प्रूव कर जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके आवाज में और टोन में जो है वो क्षेत्रीयता का असर है, आपकी लैंग्वेज का। तो वो अगर इफेक्ट आप खत्म कर सके तो आप बहुत आगे अच्छा नाम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। ओके, तो मैनी कांग्रेचुलेशंस राहुल। बहुत बड़ी वाली इन मिली है आपको, सब ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल मजेदार परफॉर्मेंस। देखा, मेरी प्रेडिक्शन सही रही। चलिए मैं एक बार फिर से प्रेडिक्ट करता हूँ कि अगली परफॉर्मेंस इससे भी बढ़िया होने वाली है। देखते हैं कि इस बार की प्रेडिक्शन है वो सही होती है या गलत। बिल्कुल, इंशाल्लाह सही होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगले परफॉर्मर हमारे सचिन शर्मा फ्रॉम पंजाब। जजेस को मेरी ओर से गुड इवनिंग। मैं सचिन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, पंजाब से। आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो है राहत फतेह अली खान जी का रेस 3 मूवी से रब्बा वे। सिद्धियां लिखा पाके मेरा लेख बनाया, तेरा लिखिया समझन बैठे ते कख समझ ना आया। लिखा है क्या लकीरों में मुझे पढ़ना नहीं आता, तेरी बेदर्द दुनिया से मुझे लड़ना नहीं आता। बस इतना हौसला दे दे, कभी नाक ये छलके भटकना गर मुकद्दर है, कभी नाक ये भटके। रब्बा वे 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 रब्बा वे। वो खिड़की जिससे देखा था जरा सा आसमां मैंने, जिसे अपने लिए समझा मुकम्मल एक जहां मैंने। वहां लिपटी हुई बेलें मुझे एहसास देती हैं, जो मंजर मेरी दुनिया थी कहाँ वो खो गया रब्बा। बड़ी दुश्वार राहें हैं मुझे चलना नहीं आता, तेरी बेदर्द दुनिया से मुझे लड़ना नहीं आता। बस इतना हौसला दे दे, कभी नाक ये छलके भटकना गर मुकद्दर है, कभी नाक ये भटके। रब्बा वे 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 रब्बा वे
बात है सचिन, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही मीठी आवाज है आपकी। जजेस के पास चलते हैं। ठाकुर साहब। सचिन, बहुत कम कंटेस्टेंट्स हैं जिनके लैंडिंग नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो अब तक आए। आपके लैंडिंग नोट्स बहुत अच्छे लगे हैं, जो चीज छोड़ी है बहुत अच्छी छोड़ी है। शेयर आपका अच्छा गया, एंडिंग आपकी अच्छी थी, बाकी अच्छा है और अच्छा भी हो सकता है। थोड़ा सा पंजाबी टच हल्का से एक आधे शब्द में है, वो ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। पुनीत सर। ओके सचिन, बाकी बातें ठाकुर साहब कह चुके हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। दिव्यता मैम। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। सैफ सर। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। देखा, मेरी प्रेडिक्शन फिर से सही हुई। सचिन, बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले राउंड में और मजेदार परफॉर्मेंस के साथ आइएगा और छा जाइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और परफॉर्मर की ओर, एक और परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस आ रही है महाराष्ट्र से, आ रहे हैं सैफियुल्लाह शाह। आइए सुनते हैं। हाय, मेरा नाम सफ़ीउल्लाह शाह है और मैं एक गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। उस गाने का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए। कहीं कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, है दिल बताए तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, है दिल बताए तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। राहों में रुक जाऊं मैं चलते चलते, हंसते हुए मैं तो रोने लगूं, तन्हाइयों में उसे याद करके डर है मैं पागल न होने लगूं। मैंने पहली बार लेके उसका प्यार किया है श्रृंगार हो, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। रख ली है तस्वीर दिल में छुपा के, सह ना सकूं एक पल दूरियां, जी ना सकूंगा मैं उसको भुला के, मेरे भी दिल की है मजबूरियां, मुझे बार बार है इंतजार कब आए यार हो, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। है दिल बताए तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, है दिल बताए तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। थैंक यू। सेंड कहीं प्यार न हो जाए, होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, प्यार पर दुनिया टिकी है। चलिए जजेस बताइए प्यार हुआ या नहीं। दिव्यता मैम। आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। पुनीत जी। इस बार के लिए माफी चाहता हूं सैफियुल्लाह, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सैफ सर।
सफीउल्लाह जी, आपने ये गीत गाया, इसमें भी हमें वही बातें नज़र आईं, स्वरों का उतार चढ़ाव और इमोशंस की कमी। इस लेवल पर आकर अब हम इस बार आपसे माफ़ी चाहेंगे। अगली बार बहुत अच्छी तैयारी करके आइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठाकुर साहब, आपके इमोशंस। 3 जजेस के साथ, थैंक यू। शाह जी, मेहनत कीजिए, अगली बार और जबरदस्त गाइएगा और प्रोग्राम सुनते रहिए, लोगों को भी सुनाते रहिए। और हम चलते हैं अगले परफॉर्मर की ओर। अगली परफॉर्मेंस भी हमारी बहुत ही मेलोडियस होने वाली है। आ रही है सरिता पोकर फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। नमस्कार, मैं सरिता पोकर अहमदाबाद से। मैं ये दूसरी बार उड़ान आइडल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं प्रयास करूँगी कि इस बार मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। छाया गांगुली की एक गज़ल है, आपकी याद आती रही, वो गज़ल गाने का प्रयास करूँगी। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराते रहे रात भर, आपकी याद आते रहे रात भर, दर्द की शम्मा जलते रहे रात भर, दर्द की शम्मा जलते रहे, गम की लौ थरथराते रहे रात भर, गम की लौ थरथराते रहे रात भर, आपकी याद आती रहे। थैंक यू। जबरदस्त, मजेदार। ठाकुर साहब। सरिता, अच्छा गाया, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। उन्हें जी। छाया गांगुली की गजल है, बहुत अच्छी गाई आपने, बहुत मीठा गाया है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन अगली बार इससे भी अच्छे होने चाहिए जो भी आप परफॉर्म करें। थैंक यू। सैफ सर, आपने हमें अपने बचपन के दौर में पहुंचाया। गमन 1977 फिल्म थी, उसकी गजल है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। दिव्यता मैम। बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा गाया, और आज के जितने कंटेस्टेंट ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी उसमें मुझे आप सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। अरे वाह, जी क्या हाँ, कमेंट्स हैं, क्या कमेंट्स हैं। इनकी सिंगिंग के स्टंट हैं, बहुत मजेदार। ऑल द बेस्ट, अगले राउंड में और मजेदार परफॉर्मेंस के साथ आइएगा। और आप जब भी गाती हैं बहुत मजा आता है, दिल करता है सुनते रहे। चलिए, अगले ऐसे ही एक और परफॉर्मर आ रहे हैं जिनको सुनने का भी हमेशा दिल करता रहता है। आइए सुनते हैं जोहिब खान फ्रॉम लखनऊ। खुसरोबाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, खुसरोबाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, हार गई तो पिया मोरे, हार गई तो पिया मोरे, जीती तो पी के संग। ओ प्यारे 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 प्यारे
पिया रे थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। पिया रे 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 पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। हो थारे बिना मोहे चैन न आवे, धक 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 मारा जी घबरावे, ओ थारे बिना मोहे चैन न आवे, धक 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 मारा जी घबरावे, ओ बोले बसुरिया सुन ले सवरिया, बोले बसुरिया सुन ले सवरिया, थारे बिना मोहे कछु नहीं भावे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। नैनों ने थारी नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं थारे बिना लागे नहीं थारे बिना थारे बिना थारे बिना लागे नहीं, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। पिया रे 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 पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, हाय थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। क्या बात है, व्हाट क्लासिकल परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा गाया ज़ोहेब आपने। जजेस के पास चलते हैं। प्लीज प्लीज डॉक्टर मैम। ज़ोहेब आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, आवाज में बारीकियां भी बहुत है और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे आपकी आवाज में मिसिंग लगी है और उस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप खुद भी ये समझ ही गए होंगे कि क्या चीजें आप लैक कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा आपका लेवल है और आप जरूर इसका ध्यान देंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। सैफ सर। ज़ोहेब जी, आपने बहुत ही टिपिकल नुसरत साहब की कंपोजिशन उठाई और इसके लिए मुबारकबाद तो हम आपको देंगे ही, लेकिन एक चीज़ और आपसे हम कहेंगे कि बहुत ही जल्दबाजी में आपने ये गीत परफॉर्म किया, टेम्पो आपने बढ़ा दिया। अगर आपने टेम्पो ओरिजिनल टेम्पो के आसपास रखा होता तो और भी अच्छी और भी निखर कर ये आती आपकी परफॉर्मेंस। वैसे ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। ज़ोहेब, इस बार आपका ये टिपिकल कव्वाली स्टाइल है। अगली बार मैं आपसे प्योर बॉलीवुड एक्सपेक्ट करूंगा एक बार। दूसरी बात, कई जगह मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जैसे मुंह या अपने दांतों को बंद करके गा रहे हैं, खास करके शेर में। तो इन चीज़ों से बचिए, लाइट म्यूजिक में तो बचना ही चाहिए। बाकी सुर में आप हैं, नो डाउट, बारीकियां भी बहुत अच्छी हैं, छोटे छोटे कण आपकी आवाज़ में बहुत हैं, खटका भी अच्छा है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ, बॉलीवुड में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बॉलीवुड में अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत हो सकता है आप बड़े बड़े रियलिटी शोज़ में जीत भी जाए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपकी गायकी में कमी आपको खुद को खलती रहेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। एग्जैक्टली यही कुछ मैं भी कहना चाह रही थी और पुनीत जी की बात से पूरी तरह से मैं इत्तेफाक रखती हूँ।
और मैंने इसीलिए सिर्फ क्ल्यू किया क्योंकि जोएब जी खुद भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्या चीजें वो मिस कर रहे हैं। ठाकुर सर। जोएब सबने बहुत कुछ कहा, सभी जजेस ने बहुत कुछ कहा, तो उन्हीं लाइंस पे मैं भी कुछ कह रहा हूँ आज डिटेल में इस शो में पहली बार। देखिए, ये बात सही है कि खटका आपके सिंगिंग में है, क्लासिकल हर चीज आपकी सिंगिंग में है, मगर आपकी सिंगिंग में रूह मिसिंग है, आत्मा मिसिंग, दिल मिसिंग है। ऐसा लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है ये दिमाग और गले की थी, मगर इसमें दिल और रूह गायब थी। और संगीत जो है वो दिल और रूह भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बात मैं जरूर और भी कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सारे तीर एक बार में चला देंगे तो कोई भी तीर निशाने पे नहीं लगेगा। आपके पास बहुत वैरायटी हैं, ये आपको देखना कि कौन सी वैरायटी आपने कब भी यूज करनी है। तो बाकी ऑल द बेस्ट। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग जीता, दिल हारा, रूह हारी और गला जीता। थैंक यू। ओके, तो अंतिम परफॉर्मेंस, दमदार परफॉर्मेंस, जजेस की कुछ सजेशंस के साथ जोहेब आप इन हो रहे हैं और बड़ा वाला इन आपको मिला है। मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगले राउंड में एक और मजेदार परफॉर्मेंस हमें भेजिएगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, इन सजेशंस को मानिए और अगली परफॉर्मेंस हमें और मेहनत के साथ भेजिए। तो अब समय है जो हमारे कंटेस्टेंट्स पिछले सप्ताह डेंजर जोन में थे, उन्हें उड़ान आइडल के फेसबुक पेज पर हमारे लिसनर्स ने क्या कमेंट्स दिए हैं, यानी कि वो इन हो रहे हैं या आउट। तो जीतू जो कि पिछले सप्ताह डेंजर जोन में थे, उन्हें हमारे लिसनर्स ने पूरी तरह से जीत दी है। मेनी कांग्रेचुलेशंस जीतू, आप जीत गए हैं, यानी कि आप अगले राउंड में जा रहे हैं और आपको अपनी परफॉर्मेंस हमें भेजनी है और उम्मीद करते हैं कि आप उससे भी अगले राउंड में जाएं और फाइनली लाइव भी परफॉर्म करें। मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप उड़ान आइडल टॉप 16 में जरूर पहुंचेंगे। आज का सफर सुहाना रहा, आपकी दीवानगी से मौसम दीवाना रहा। क्या खूब गाया आप सभी ने आज की महफिल में, आपको सुनता जमाना रहा। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्रोग्राम को सुनते रहिए और अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी स्काइप ID RADIOUDAN, SMS कर सकते हैं 9463668196। और साथ ही में आप रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और YouTube पर भी अप टू डेट रह सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। जो कंटेस्टेंट्स अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको भी जरूर सक्सेस मिलेगी। तो इसी तरह से सुनते रहिए उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से। अगले सप्ताह नए कंटेस्टेंट्स के साथ आपको फिर